ईशु, बेटा तूने मुझे नौकरानी के लिए बोला था ना, मैं उसे लेकर आई हूँ। ये नई नौकरानी। आइए अंदर आइए। हाँ, आजा। अरे अरे, कहाँ बैठ रही है? नीचे बैठ। अरे बैठने दीजिए ना आंटी। अरे तुझे सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये तो मालकिन है, ये तो बोलेगी ही, पर नौकरों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम जैसों की जगह नीचे है, जमीन पे बैठ। जी। ईशु बेटा, वैसे तो ये घर का सारा काम जानती है, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन। तुझे पता है टॉयलेट भी साफ कर लेती है। तू रुक, मैं तुझे डेमो दिखाती हूँ। ए सुन, एक काम कर, हमारे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। जी अभी लेकर आती हूँ। और हाँ, चाय एकदम कड़क होनी चाहिए। मेम साहब, सामान कहाँ रखा है चाय के लिए? चीनी चाय पत्ती स्लैब पे रखी है और दूध फ्रिज में रखा है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बेटा, ये घर का सारा काम कर लेती है बहुत अच्छे से। तू जैसे इसे बोलेगी ना वैसे कर लेगी। पर एक बात सुन मेरी, इस पे ना ध्यान रखना। अरे ये लोग देखने में ही भोले होते हैं, इनका कुछ नहीं पता, कब घर का सफाया कर दें तुझे पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, जितने पैसे तू इसे देगी ये उतने में मान जाएगी, ज्यादा चिक चिक भी नहीं करनी पड़ेगी। आंटी जी आपको मिली कहाँ थी? अरे वो हमारे पड़ोस के शर्मा जी है ना, ये उन्हीं के वहाँ काम करती है। और शर्मा जी बता रहे थे कि शादी के कुछ दिन बाद ये अपने सास ससुर को खा गई। अरे बहुत मनहूस है, कुछ ही टाइम बाद अपने पति को भी निगल लिया इसने। अरे पर वैसे सब ठीक है, काम बहुत अच्छा करती है। आंटी जी आपको पता है ये कहाँ से आई है, इसका घर कहाँ पर है? अरे वो हमारी सोसाइटी के बाहर वो झुग्गियां है ना, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, ये बस वहीं रहती है। और शर्मा जी बता रहे थे कि अकेली है, कोई नहीं है इसका, बस इधर उधर घरों में काम करके अपना घर चलाती है, अपना इसी काम से पेट पाल रही है। पर काम बहुत अच्छा करती है, काम की चिंता मत करना। एक मिनट, मैंने तुझे हमारे लिए चाय बनाने को बोला था, तू अपने लिए चाय किससे पूछ के बना के लाई? सब वो थोड़ी बच गई थी तो मैंने सोचा खुद के लिए डाल देती हूँ। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। गलती हो गई? पहले तू सोफे पे बैठ रही थी, उसके बाद तू बिना पूछे अपने लिए चाय ले आई। कल को तू पूरा घर साफ कर देगी और बोलेगी गलती हो गई, एक थप्पड़ खींच के लगाऊंगी ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस कीजिए आंटी जी, अब वो आपके घर की नौकरानी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे कुछ भी बोलेंगे। ईशु मत करो ना आंटी जी, बढ़िया रहने दो ना। ईशु, अरे ये तेरा नाम कैसे जानती है और तुझे नाम लेके कैसे बुला रही है? क्योंकि दोस्ती में एक दूसरे को नाम लेकर ही बुलाते हैं, मैडम या मेम साहब नहीं। क्या ये मनहूस तेरी दोस्त है? मैं बताती हूँ आंटी जी, ईशु और मैं कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन शादी के बाद मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा और उसके बाद हम कभी नहीं मिले, और आज मिल भी रहे हैं तो देखिए कैसे हालात में मिल रहे हैं। काव्या ये बहुत गलत बात है, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे यार ईशु तू बताना मैं क्या करूँ, तुझे तो पता है कि मुझे ऑफिस में कितना ज्यादा काम रहता है और आजकल टाइम ही कहाँ मिलता है मिलने का, तो इसलिए यार थोड़ा लेट हो गया। बट आई एम रियली वेरी सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुझे शादी में जरूर आना है। टाइम तेरे पास अब मेरे लिए क्यों होगा, अब तो उनके लिए होगा ना। चल दीदी,
उनके बारे में ना एक शब्द भी मत बोलियो, वरना ना तू देख के मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलिए बता, मेरे लिए मिठाई कौन सी लाई है? मैं मिठाई तेरी फेवरेट वाली लाई हूँ, घेवर। तुझे पता था मेरी फेवरेट मिठाई? ऑफ कोर्स मुझे पता था। चल अब गले तो मिल जा। ईशु मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बता भी नहीं पाई। वो मेरा फोन पानी में गिर गया था और उसके बाद मुझे किसी का भी नंबर याद नहीं था, इसलिए आई एम सॉरी। और आंटी जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको तो सब कुछ पता था ना इसके हालातों के बारे में, फिर भी आप इसे अपनी घर की नौकरानी बना के इससे सारे घर के काम करवाते रहे क्योंकि आपको सस्ते में नौकरानी मिल गई थी। आपके अंदर इतनी सी भी दया नहीं थी कि आप इसकी मदद करें, लेकिन आप ये कैसे करते क्योंकि आपके अंदर तो दया है ही नहीं। ईशु जाने दो ना, क्यों आंटी जी को बोल रहे हो, बड़ी है तुमसे, प्लीज। काव्या तुम चुप करो। और हाँ आंटी जी, आप अपने घर के लिए नई नौकरानी ढूंढ लेना। आज से ये मेरे साथ रहेगी, मेरे घर की सदस्य बनके। और आप क्या कह रही थी कि ये नौकरानी, ये मेरी बहन जैसी है। अरे बेटा, पर तू इस मनहूस को अपने साथ कैसे रख सकती है? अरे ये अपने पूरे परिवार को निगल गई है और तेरा भी कितना नुकसान कर देगी। तू इसे अपने साथ मत रख। ईशु आंटी एकदम ठीक कह रही है, मैं अपना घर खर्ची चला लेती हूँ, जैसे तैसे अपने दिन निकाल लेती हूँ। तुम प्लीज मेरे लिए इतना मत सोचो। काव्या तुम चुप करो। और आंटी जी, आप ये क्या बार बार मनहूस मनहूस कह रही हैं? आपका कोई हक नहीं बनता किसी को भी मनहूस कहने का। और आपको मैं एक बात बता दूं, दोस्ती हालात देख कर नहीं होती। आज उसे मेरी जरूरत है तो मैं इसके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अरे बेटा, पर मैं तो तेरी भलाई के बारे में सोच रही हूँ। बस कीजिए आप मेरी भलाई, मैं अपनी भलाई खुद देख लूंगी। प्लीज आप यहाँ से जाइए। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है।